विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने प्रकृति और पुरुष के विषय में कहा कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि भव अपि विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान। कि यह जो प्रकृति और पुरुष में दोनों पुरुष को समझना चाहिए, क्योंकि विगत अध्याय में भगवान ने परमात्मा की दो विभूति को बताया। परमात्मा की दो विभूतियां हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। यहाँ पर अपरा प्रकृति जो है उसको तो प्रकृति शब्द से कह दिया, और परा प्रकृति जो है उसको पुरुष शब्द से भगवान कह दिया। जगह जगह पर शब्द बदल देते हैं, तत्व वही रहता है, शब्द केवल बदल जाता है। तो इसलिए शब्द भेद से कोई तत्व भेद नहीं होता, ये ध्यान रखना चाहिए। उसी को वहां अपरा प्रकृति और परा प्रकृति से कहा, उसी को यहाँ पर प्रकृति और पुरुष शब्द से कहते हैं। तो भगवान के दो विभूतियां जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति में जो है जीव है, पुरुष है, चेतन है, और अपरा प्रकृति में माया शक्ति है भगवान की। और ये दोनों शक्तियों से युक्त होकर के भगवान जगत के स्थिति और प्रलय से युक्त होते हैं, जगत को करते हैं, बनाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और फिर प्रलय भी करते हैं। उन विभूतियों से रहित ईश्वर का ईश्वरत्व तो नहीं हो सकता। यानी कि प्रकृति और पुरुष, माया और जीव, ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, और इससे युक्त होकर के ही ईश्वर में ईश्वरत्व आता है। तो ईश्वर का ईश्वरत्व ही यह माया शक्ति और जीव के ऊपर निर्भर करता है। माया शक्ति और जीव को हटा दिया जाए तो फिर ईश्वर का ईश्वरत्व ही नष्ट हो जाएगा, फिर वह ईश्वर जगत आदि के करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर नित्य हैं, तो इनकी दो विभूतियां जो प्रकृति और पुरुष है, जो इनके अधीन रहती हैं, सदा इनके साथ रहती हैं, वो इनके ही मानो एक अंश है। आगे भगवान कहेंगे ममैवांशो जीवभूतः जीवलोके सनातनः। तो इसलिए जब ईश्वर नित्य हैं तो उनकी विभूतियां भी नित्य होंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकृति और पुरुष जो दो विभूतियां हैं भगवान की, उन विभूतियों को कहा भगवान ने कि इनको भी तुम अनादि समझना। प्रकृति का मतलब माया शक्ति जो त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तमो मयी है, सत्व रज तमो रूप है, वह माया शक्ति जिसको प्रकृति कहा जाता है, उसी को अव्यक्त कहा जाता है, उसी को अलग अलग अलिंग, प्रधान इत्यादि शब्दों से भी कहा जाता है। तो उस माया शक्ति जो भगवान की अपरा प्रकृति है, उसको भी भगवान कह रहे हैं कि नित्य समझो, अनादि समझो। इनकी भी उत्पत्ति नहीं होती, इसका कोई कारण नहीं है। एक होता है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, जैसे घड़े की उत्पत्ति मिट्टी से होती है, वस्त्र की उत्पत्ति तंतु से होती है। तो इस प्रकार से कोई कहे कि माया की उत्पत्ति किससे हुई है, तो है कि माया की उत्पत्ति, प्रकृति की उत्पत्ति किसी से नहीं हुई, वह अनादि है। न आदि ही अनादि, जिसकी आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है, इसलिए वह नित्य है, अनादि है। अब कोई कहे कि नहीं जी, प्रकृति को भी परमात्मा से उत्पन्न मान लीजिए। ऐसा आता है वर्णन शास्त्रों में कि प्रकृति भी परमात्मा से उत्पन्न होती है। तो कहते हैं कि प्रकृति परमात्मा से उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा में उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं। तात्पर्य यह है कि जब भी कोई कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है तो कार्य संघात रूप होता है। कार्य का जब निर्माण होता है तो वह अवयवों के मेल से संघात रूप में होता है,
और परमात्मा का स्वरूप असंघात है, परमात्मा त्रिगुणातीत है, निरवयव है, उनमें किसी प्रकार के अवयव ही नहीं है, तो उससे संघात हो ही नहीं सकता, संघात बनने का सामर्थ्य ही नहीं है। जैसे न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से विचार करें तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार ही भूतों में ये सामर्थ्य है कि इकट्ठा होकर कुछ निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इनके परमाणु होते हैं, ये अवयव वाले होते हैं। पृथ्वी के अवयव होते हैं, परमाणु होते हैं, जल के परमाणु होते हैं, तेज के, अग्नि के परमाणु होते हैं, वायु के परमाणु होते हैं। तो इनके परमाणुओं के संघात से ये कार्य पृथ्वी जो हम देख रहे हैं अपने सामने, मकान, भवन इत्यादि के रूप में वो उत्पन्न हो जाते हैं। पर आकाश तत्व ऐसा है कि वो निरवयव होता है। अब आकाश को ऐसे इकट्ठा करके कुछ पदार्थ बना दें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आकाश में ये सामर्थ्य ही नहीं है, ये योग्यता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निरवयव है। तो निरवयव पदार्थ जिसको असंघात कहते हैं, जिसमें कोई परमाणु नहीं है, ऐसे परमाणु रहित पदार्थों से किसी चीज के बनने की योग्यता ही नहीं हो सकती। ऐसे ही परमात्मा क्या है, वो त्रिगुणातीत है, और त्रिगुणातीत परमात्मा जो गुणों से परे है, निर्गुण है, उसी को निर्गुण कहा जाता है, कि गुणों से परे हैं, सत्व रज तम से जो रहित हैं। ऐसे परमात्मा तत्वों को इकट्ठा करके कुछ चीज बना दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा से भी प्रकृति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और यदि जबरदस्ती मान ले कोई कि नहीं नहीं परमात्मा से ही प्रकृति की उत्पत्ति मानो, फिर परमात्मा को परिणामी मानना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई चीज से कुछ किसी कारण से कोई कार्य बनता है तो उसमें परिवर्तन जरूरी है, आवश्यक है। बिना परिवर्तन के अगला पदार्थ बन ही नहीं सकता। जैसे दूध में जब तक परिवर्तन नहीं होगा दही बन ही नहीं सकता, मिट्टी में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक घट बन ही नहीं सकता। तो इसलिए कारण में परिवर्तन के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और इस प्रकार से यदि हम माया शक्ति को परमात्मा से उत्पन्न मानते हैं तो फिर परमात्मा में भी परिवर्तन मानना पड़ेगा। और जैसे ही परमात्मा में परिवर्तन मानेंगे तो परिवर्तन त्रिगुणात्मक पदार्थों का होगा, त्रिगुणातीत पदार्थ का परिवर्तन हो नहीं सकता। जब वो त्रिगुणात्मक होगा तो परिवर्तनशील होगा, और जब परिवर्तनशील होगा तो अनित्य होगा, नाशवान होगा। क्योंकि जो जो चीजें परिवर्तित होती है वह नष्ट भी होती है। इसलिए ये सब दोष परमात्मा में आ जाएंगे। इसलिए शास्त्रकारों ने निर्णय किया कि परमात्मा अभिकृत हैं, उनमें कोई परिणाम नहीं होता, वह अपरिणामी हैं, वह सदा एक रस रहते हैं। इसलिए परमात्मा प्रकृति का कारण नहीं है, परमात्मा और प्रकृति दोनों अनादि है। और इसी प्रकार जीव भी अनादि है, क्योंकि जीव की भी उत्पत्ति की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि वह भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से परमात्मा है। जिस प्रकार से परमात्मा त्रिगुणातीत है वैसे जीव भी त्रिगुणातीत है। जिस प्रकार से परमात्मा चेतन है उस प्रकार से जीव भी चेतन है। जिस प्रकार से परमात्मा परिणाम रहित है उस प्रकार से जीव भी परिणाम रहित है। तो जीव के विषय में तो उत्पत्ति कही नहीं जा सकती। इसलिए तीनों तत्व जो हो गए, पुरुष से जीव भी ले लीजिए और परम पुरुष ईश्वर हो गए, जो आगे भगवान कहेंगे देहेस्मिन् पुरुषः परः, और अगले अध्यायों में भी जाकर कहेंगे कि उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, उत्तम पुरुष की बात करेंगे कि उत्तम पुरुष, पुरुषों में भी दो पुरुष है, एक उत्तम पुरुष है। तो वह उत्तम पुरुष परमात्मा है जो श्रेष्ठ है, परे है, इस जीव से भिन्न है। लेकिन जीव, ईश्वर और उसकी प्रकृति, ये तीनों अनादि तत्व हैं। उसी को यहाँ पर भगवान ने कहा श्लोक संख्या 19 में कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि भावपि। दोनों को क्या जानो? अनादि विद्धि, अनादि जानो। तो ईश्वर और जीव ये दो अविकृत तत्व हैं, इनका विकार नहीं हो सकता, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, ना इससे कुछ बन सकता है। सांख्य शास्त्र में उसको ही न प्रकृति न विकृति पुरुषः ऐसा कहा गया। पुरुष न प्रकृति है न विकृति है। प्रकृति का मतलब कारण होता है, विकृति का मतलब कार्य होता है। तो पुरुष न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है, यानी कि पुरुष तत्व से न कुछ बनता है न पुरुष किसी से बना है। यह नित्य है, स्वयंभू है। तो पुरुष से कुछ बनने की तो बात ही नहीं। फिर ये सब जो कुछ भी बना हमारे सामने दिख रहा है, आंखों के सामने, शरीर संसार के रूप में, ये सब किसका विकार है? तो भगवान ने कहा ये सब विकार
प्रकृति के समझना, क्योंकि विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं ऐसा जानना। उसके जितने विकार हैं, प्रकृति के कितने विकार हैं, प्रकृति सहित 24 विकार हैं। प्रकृति को छोड़ दें तो प्रकृति को छोड़ करके 23 विकार जो है वह प्रकृति के है, जिसमें महतत्व है, बुद्धि तत्व है, अहंकार है, एकादश इंद्रियां जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन है। फिर उसी अहंकार से पंच तन्मात्र, शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र की उत्पत्ति होती है। इन पंच तन्मात्र से फिर पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। शब्द तन्मात्र से आकाश की उत्पत्ति होती है, स्पर्श तन्मात्र से वायु की उत्पत्ति होती है, रूप तन्मात्र से अग्नि की उत्पत्ति होती है, रस तन्मात्र से जल की उत्पत्ति होती है और गंध तन्मात्र से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से प्रकृति को छोड़ करके 23 तत्व जो है विकार कहलाते हैं। सांख्य के दृष्टिकोण से सब मैं विचार कर रहा हूं, तो वो सारे विकार कहते हैं। प्रकृति तो कारण है, और प्रकृति को छोड़ करके जितने भी महदादि, महतत्वादि को महदादि कहते हैं, तो महतत्वादि जितने पदार्थ है वो सब विकार है, यानी कि कार्य है, प्रोडक्ट है उसके। और इन्हीं 23 तत्वों के समुदाय से पूरा जगत बना है। वो 23-24 तत्व हमारे इस शरीर में हैं। बुद्धि है, इसमें अहंकार है, इसमें इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रियां हैं, पंच महाभूत है, और पंच महाभूत बने हैं पंच तन्मात्र से, तो तन्मात्र भी इसमें है। तो इस प्रकार से 24 तत्व और एक 25वां तत्व पुरुष, ये पंचविंशतिर्गणः, जो सांख्यकार ने कहा महर्षि कपिल ने कि 25 तत्वों का समुदाय से जगत बना है, वो 25 तत्व इस शरीर में है। उसी को यहाँ प्रकृति और पुरुष 2 ही में कह दिया। तो प्रकृति का हम विस्तार करेंगे तो 24 हो जाती है अपने को लेकर के, और पुरुष 25वां। तो प्रकृति जब विस्तार को लेती है तो मुख्य तो 25 है, लेकिन उस 25 से ही देखिए अनंतानंत जगत बन जाते हैं। 25 तत्वों के समुदाय से ही अनंतानंत जगत का निर्माण होगा, और वो भी केवल प्रकृति ही समझना चाहिए। बाकी तो कारण और कार्य में अभेद कर देंगे तो मात्र एक प्रकृति ही अखिल कोटि ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली है, उसी से सारे जगत का निर्माण होता है। तो विकारांश गुणांश, विकारान गुणान, उनके विकार क्या है, महतत्वादि विकार हैं, और उसके गुण क्या है, इनके गुण है सुख दुख मोह। महतत्वादि से क्या होता है, ये पूरा जो प्रकृति अपना निर्माण की है महदादि के रूप में, जगत के रूप में, उसका क्या गुण है, उसका क्या धर्म है, सुख दुख मोह, ये 3 ही है। तो क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति से बना जो जगत है वो भी त्रिगुणात्मक होगा। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। अब तंतु सफेद है तो उससे बनने वाला वस्तु भी सफेद ही होगा। तो जिस प्रकार के कारण होगा वैसा ही कार्य होता है। तो ऐसे ही जैसी प्रकृति त्रिगुणात्मिका है ऐसे जगत भी त्रिगुणात्मक है। तो प्रकृति में जो 3 गुण हैं, सत्व रज तम, इनके धर्म हैं सुख दुख मोह, जो कि आगे के अध्याय में इसका विस्तार से विचार किया जाएगा। गुणत्रय विभाग योग आगे अध्याय का नाम ही है, उसमें 3 गुणों की चर्चा की जाएगी, किस गुणों का क्या धर्म है। तो मुख्य रूप से सत्व रज तम जो गुण हैं इनका धर्म है सुख दुख मोह। तो पूरा जगत क्या है, सुख दुख मोहात्मक। इसलिए हम जगत को कहते हैं कि जगत कैसा है, सुख दुख मोहात्मक जगत है। या तो जगत से क्या सुख होगा अथवा दुख होगा, या वो हमें मोहित करता है, मुग्ध कर देता है, किम कर्तव्य विमूढ़ बल, क्या करे क्या ना करे इसी स्थिति कर देता है। तो सुख दुख मोहात्मक ये जगत है। तो इसलिए ये प्रकृति का ही ये सब महदादि विकार समझो, और सुख दुख मोह भी प्रकृति से उत्पन्न समझो, ऐसा भगवान ने कहा। और फिर आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 20 में, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कहने भगवान की कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। कार्य और करण, कार्य क्या हो गए, महदादि सब कार्य हो गए। तो कार्यात्मक और करणात्मक 2 प्रकार के जगत है, कार्य रूप में और करण के रूप में। करण का मतलब इंद्रियां, करण इंद्रियों को बोलते हैं। तो शरीर इंद्रिय आदि के रूप में, या कहीं कहीं कार्य कारण भी पाठ कर देते हैं, कार्य कारण कर्तृत्व ऐसा, परंतु कार्य करण ही इसमें पाठ है। तो जितने भी कार्य और करण के रूप में
जो कर्तृत्व है वह उस कर्तृत्व का हेतु यानी कि कारण प्रकृति को कहा जाता है। यानी कि जितने भी कार्य जगत का निर्माण हुआ, जिसमें शरीर से लेकर इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, अंतःकरण ये सब हैं, इन सबका कर्तृत्व के हेतु यानी कि कर्तृत्व का कारण ये किससे उत्पन्न हुए, इनका सीधा सीधा कर्ता कौन है? कर्ता का मतलब उपादान कारण, हेतु का मतलब कारण। कौन सा कारण? उपादान कारण। दो प्रकार के कारण होते हैं, वैसे तीन प्रकार के कारण माने जाते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, न्याय के दृष्टिकोण से। लेकिन दो कारण तो मुख्य होते ही हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। जो रॉ मटेरियल होता है उसको उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट के निर्माण में उपादान कारण क्या होगा? मिट्टी होगी। वस्त्र के निर्माण में तंतु होगा, तो तंतु को उपादान कारण कहते हैं। और जो चेतन, क्योंकि ये जड़ हैं, जड़ अपने आप संगठित होंगे नहीं, और संगठित होकर के घटपट आदि रूप ले लें ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो जड़ है, उनमें ज्ञान का भाव है। तो कोई चेतन आता है, उसको एकत्रित करता है और घटपट का रूप दे देता है। तो चेतन जो होगा उस कार्य द्रव्य के प्रति कारण होता है, वह निमित्त कारण होता है। तो यहां पर प्रकृति को कारण माना गया है। हेतु प्रकृति उच्यते, कर्तृत्व रूप में यानी कि उपादान कारण के रूप में प्रकृति ही सब जगत को करती है। अब कहीं कहीं परमात्मा को भी कहा जाता है, दोनों बातें आती हैं शास्त्रों में, इसलिए यथा योग्य संगति लगा देनी चाहिए कि जगत के निर्माण में दो कारण है मुख्य रूप से, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। एक जड़ रूप में कारण जो प्रकृति है और एक चेतन रूप में कारण परमात्मा है। इसलिए यहां पर कर्तृत्व किसमें है? प्रकृति में कर्तृत्व का, और कहीं कहीं परमात्मा में कर्तृत्व कर देते हैं। तो वहां घबराना नहीं चाहिए कि कहीं तो प्रकृति में कर्तृत्व दिखा देते हैं और कहीं परमात्मा में कर्तृत्व दिखा देते हैं। तो प्रकृति में कर्तृत्व उपादान कारण के रूप में है और परमात्मा में कर्तृत्व निमित्त कारण के रूप में है, यह समझना चाहिए। तो ये कार्य और करण के रूप में उत्पन्न होने वाले कार्य देहादि शरीर, देहादि है देह के रूप में, और कर्ण इंद्रियों के रूप में। देह इंद्रियों का संघाती तो ये शरीर है, इसे तो भोग होता है। तो इनका कर्तृत्व यानी कि उत्पत्ति में, रचना में प्रकृति कारण कही जाती है। और चेतन क्या है? ये चेतन जो पुरुष है, जीव है, वह किसमें कारण है? तो करेंगे पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष सुख दुखों का भोग में कारण होता है, क्योंकि शरीर, बाह्यकरण या अंतःकरण, ये जितने भी है ये सब माइक है। माइक मतलब माया से बने हुए हैं, त्रिगुणात्मक है। और माया जड़ है, तो जड़ से बने देहादि इंद्रिय भी सब क्या हैं? जड़ होते हैं। और जड़ वो होता है जिसमें चेतना नहीं होती है, जिसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं हो सकती। तो इसलिए देह, अंतःकरण आदि सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि ये जड़ है, माइक है। तो फिर इसमें भोग कौन करता है? तो एक पुरुष तत्व है जो इसमें सुख दुख का भोग करता है। इस शरीर, इंद्रिय आदि के माध्यम से जो सुख दुख का हेतु है, कारण है, सुख दुख का भोक्तृत्व जिसमें है, वो पुरुष में है, यानी कि चेतन जीव में है। इसलिए महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र में चिदवसानो भोग ऐसा कहा। चिदवसाना भुक्तिस्तत्कर्मार्जितत्वात् इत्यादि सूत्र हैं। उन सूत्रों के माध्यम से कहा कि ये जो भोग है, भोग का मतलब सुख दुख की अनुभूति, वेदना। ये सुख दुख किसको होता है? तो सुख दुख की अनुभूति चेतन को होता है। चिदवसानो भोग यानी कि भोग चेतन पर्यंत जाता है। भोग को चेतन में ही मानना पड़ता है, क्योंकि जड़ भोग कर नहीं सकते, उसमें ज्ञान का अभाव है, और चेतन ज्ञानवान है। इसलिए सुख दुख का ज्ञान किसको होता है? चेतन को होता है। तो सुख दुख के ज्ञान को ही भोग कहते हैं, सुख दुख को ही, ज्ञान को ही भोग कहते हैं। लोक व्यवहार में प्राय भोग शब्द केवल दुख में ही लेते हैं, कहते हैं कि वो व्यक्ति भोग रहा है, अपने कर्मों का भोग भोग रहा है। तो भोग सामान्य रूप से जो है लोक व्यवहार में दुख अर्थ में लेते हैं, परंतु शास्त्र में सुख दुख दोनों को ही भोग कहा जाता है। इसलिए ये कहते हैं ना कि भगवान का भोग लगाते हैं, तो वहां पर दुख थोड़े लगाते हैं। तो वो सुख दुख दोनों को ही भोग कहा जाता है, यानी कि सुख दुख जब आत्मा को अनुभव में आ जाते हैं तब उसको भोग कहते हैं। और भोक्तृत्व किसमें है? वह पुरुष में है। भोक्तृत्व पुरुष का धर्म है, जीव का धर्म है। इसलिए भगवान ने कहा कि सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु पुरुष उच्यते। सुख दुख के भोक्तृत्व में कारण पुरुष है, जीव है।
तो देहादि कार्यकरण समुदाय से सुख दुख का अनुभव पुरुष करता है, जीव करता है। जीव ही भोक्तृत्व में कारण है, जीवनी के भोगता है। वैसा है। किस प्रकार से भोगता है? क्योंकि अब यहां पर इसी केवल इतना ही समझाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। बड़े बड़े ग्रंथ केवल इतना ही समझाने की भोग होता है या नहीं होता है। कोई कहता है कि आत्मा भोगता नहीं है, वो तो अभोक्ता है। तो जो अभोक्ता है वो भोग कैसे कर सकता है? क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी तत्व हैं, विरुद्ध धर्म वाले हैं। कैसे? प्रकृति और पुरुष दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। एक त्रिगुणात्मक है, एक त्रिगुणातीत है। एक परिणामी है, एक अपरिणामी है। एक जड़ है, एक चेतन है। तो इस प्रकार से परस्पर दो विरुद्ध धर्म वाले पदार्थों का संयोग कैसे हो सकता है? जैसे कोई कहे कि तमस और प्रकाश, तमस और प्रकाश का कोई संयोग बना दे, संबंध बना दे, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि परस्पर दो विरोधी पदार्थों का संबंध नहीं बन सकता है। लेकिन यहां पर कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही ये जगत चल रहा है। अब बताइए कि परस्पर दो विरुद्ध धर्म वाले पदार्थ इकट्ठा कैसे होंगे, उनका संयोग कैसे बनेगा और उनके संयोग से जगत कैसे बन चलेगा? लेकिन चल रहा है। उसको समझाने के लिए बहुत आचार्य प्रयास करते हैं, वहां बड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है। उसको समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि संक्षेप में भगवान कहेंगे, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। करेंगे प्रकृतिस्थ ही पुरुषः प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते। प्रकृतिस्थ होकर के, यानी कि प्रकृति में स्थित होकर के, स्थित का मतलब यहां पर संयुक्त होकर कहना चाहिए कि प्रकृति के साथ संयुक्त होकर के जो पुरुष है, दो तत्व है प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। तो प्रकृति के साथ संयुक्त होकर, मानव प्रकृति में स्थित होकर के जो पुरुष है, प्रकृति के जो गुण है, प्रकृति के गुण क्या है? प्रकृति जान गुणान, यानी कि प्रकृति से जन्य जो गुण है क्या? सुख दुख मोह। इन सुख दुख और मोह को भुंगते, भोग करता है, अनुभव करता है। यानी कि पुरुष तत्व प्रकृति से जुड़ करके प्रकृति में जो सुख दुख मोह है, उस सुख दुख मोह को अनुभव करता है, भोग करता है। क्यों करता है? बात है कि भाई क्यों करता है? परस्पर दो पदार्थ है, ये अलग है, ये अलग है। पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। इन दोनों का संबंध कैसे हो गया? पुरुष जो है सर्वथा मुक्त है। उसके शुद्ध स्वरूप के विषय में सांख्यकार ने निर्णय दिया कि पुरुष का जो स्वभाव है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। नित्य शुद्ध का मतलब उसमें न कोई पाप हो सकता है, न पुण्य हो सकता है। उसमें न किसी धर्म का लेश हो सकता है, न अधर्म का लेश हो सकता है। तो धर्म अधर्म पुण्य पाप से जो सर्वथा निर्लेप हो, रहित हो, ऐसे तत्व को कहते हैं नित्य शुद्ध। तो आत्मा नित्य शुद्ध तत्व है, उसमें पुण्य पाप छू नहीं सकते, उसमें धर्म अधर्म छू नहीं सकते। और नित्य बुद्ध का मतलब कि सदा चेतन है, सदा चेतन है। उसकी चेतनता यानी कि उसकी ज्ञान की कभी हानि नहीं होती है, वो सदा ज्ञानवान है। सदा ज्ञाता चित्तवृत्ते तत्प्रभो पुरुषस्या परिणामित्वात्, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो सदा ज्ञाता है, सदा ज्ञान। सदा का मतलब तीनों कालों में, यानी कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में, भूत वर्तमान भविष्य, इन तीनों कालों में सदा चेतन है। उसका ज्ञान कभी तिरोहित नहीं होता। तो नित्य बुद्ध स्वरूप है आत्मा और नित्य मुक्त है। अब देखिए ये अलग फिलोसफी दे दिए सांख्यकार ने। अगर नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त का मतलब कभी दुख में आया ही नहीं, दुख में वो कभी पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि दुख उसे छू नहीं सकते और उसका बंधन भी नहीं है, क्योंकि नित्य मुक्त है। वो नित्य मुक्त किसे कहते हैं? सदा मुक्त है। मुक्त का मतलब दुखों से रहित है, जो सदा दुखों से रहित है, न था, है, न होगा। ऐसा स्वरूप आचार्यों ने और शास्त्रकारों ने आत्मा का निर्धारित किया। और फिर प्रश्न आता है कि ऐसा स्वरूप तो हमें पता ही नहीं चलता जी, कि हम नित्य शुद्ध हैं। हमें को तो लगता है कि हम अशुद्ध हैं, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम पापी हैं, ऐसा लगता है जीव को।
नित्य बुद्ध स्वरूप जो है सुषुप्ति में तो तिरोहित हो जाता, लगता है कि कहाँ मूर्छा में तो पता ही नहीं चलता कि मैं चेतन हूं। गाढ़ी निद्रा में जब स्वप्न भी नहीं आता उसमें पता ही नहीं चलता कि मैं चेतन हूं। तो वो नित्य बुद्ध स्वरूप भी हमारा तिरोहित हो जाता है, नित्य शुद्ध स्वरूप भी हम नहीं, हम अपने को शुद्ध कहाँ मानते हैं, अपने आप को पापी मानते हैं, पुण्यात्मा मानते, धर्मात्मा अधर्मात्मा मानते, इससे रहित कहाँ मान पाते हैं, और दुखी तो मानते ही, मुक्त कहाँ मानते हैं। कोई ये कह सकता है कि मैं दुखों से मुक्त हूं? कुत्रापि कोपि सुखी थी तदपि दुख सबलम यदि दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः। महर्षि कपिल ने कहा कि भाई कहाँ कोई भी सुखी है, कौन सुखी है, बिरला ही कोई सुखी है, और उसमें भी दुख सबलम यदि दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः, दुख की ही प्रधानता है, दुख ही प्रधान है, तो सब दुख ही अनुभव करते ही, दुख का अनुभव तो सब करते ही। तो वह शुद्ध स्वरूप कहाँ चला गया हमारा, अनुभव में तो नहीं आ रहा है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हमें अनुभव में आता है, किसी को नहीं आता। तो जब नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप आत्म तत्व है तो वो कैसे अशुद्ध आदि धर्मों से युक्त हो गया? तो कह रहे हैं कि प्रकृति के संयोग के कारण हुआ। कि प्रकृति का संयोग कैसे हो गया? हर चीज का कारण बताना पड़ेगा ना, कि भाई प्रकृति से संयुक्त हुआ तो प्रकृति के जो गुणधर्म है उसमें आ गए, तो पुरुष अपने आप को ऐसा मानने लगा, अपने आप को मानने लगता है पुरुष, प्रकृति के संपर्क में आता है तो प्रकृति का धर्म है सुख दुख मोह, ये सुख दुख मोह पुरुष में आ जाते हैं, इसलिए पुरुष अपने आप को सुखी दुखी मोही मानने लगता है। तो पुरुष में जो सुख दुख मोह की अनुभूति है यह सब कहते हैं आभास है, प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। यह धर्म है प्रकृति के। अब ये हुआ कि भाई ये तो संयोग से हुआ ना, प्रकृति पुरुष के संयोग से पुरुष में ये सारे गुण आ गए और पुरुष भोक्ता हो गया। वस्तुतः पुरुष का स्वरूप जो है अकर्ता और अभोक्ता है, वो न कुछ करता है और न ही कुछ भोगता है, लेकिन गुणों के साथ जब युक्त हो जाता है तो कर्ता भी हो जाता है भोक्ता भी हो जाता है। ये जो कर्ता और भोक्तापन आता है आत्मा में, यह प्रकृति के माध्यम से आता है, प्रकृति से जुड़कर आता है। प्रकृति से रहित जब आत्मा को देखते हैं तो शुद्ध आत्मा में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, न वो करता है न वो भोगता है, लेकिन प्रकृति के साथ जुड़ता है। प्रकृति का मतलब ये जो समुदाय हमें देख रहे हैं, शरीर मन बुद्धि इत्यादि, इनसे जुड़ता है तो उनमें कर्तृत्व आ जाता है, और जो करेगा वो भोगेगा, इसलिए भोक्तृत्व भी आ जाता है।